जय हिंद। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, गुप्ता क्लास में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, उसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास को हम इसी कड़ी को आगे को ले चलते हैं। आप सब अपना कमेंट में बताते रहिएगा कि आपका तैयारी किस प्रकार से चल रहा है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपका काफी महत्वपूर्ण होगा। बोर्ड प्लस कंपटीशन के एग्जाम से भी वहां से क्वेश्चन आपको मिलता रहता है। ठीक है, इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज का ये पहला क्वेश्चन है। आपको 41 तक हो गया था, आगे से 42 नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, यूरोपियन संघ, यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? ये यूरोपीय मतलब यूरोप महादेश है ना, यूरोप महादेश में कुछ देश है, उस सब मिला करके ना एक अपना संघ बनाया है, उसी को यूरोपीय संघ कहते हैं। यूरोपीय संघ में 27 देश है। कितना देश है? 27 देश है। यूरोपीय संघ के मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ के मुख्यालय हो जाएगा आपको ब्रुसेल। कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स आपको बेल्जियम का राजधानी है। किसका राजधानी है? ब्रुसेल्स हो जाएगा बेल्जियम। ब्रुसेल्स हो जाएगा बेल्जियम का राजधानी हो जाएंगे ब्रुसेल्स। चलिए, इसका स्थापना था, देख लेते हैं। स्थापना 1993 में हुआ था। स्थापना यूरोपीय यूनियन का 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन आपका 2017-2020 में आपका पूछा है। क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? इसका स्थापना आपको हुआ था 1885 में स्थापना हुआ था। इसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था। कौन था? ए.ओ. ह्यूम था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन ये है 44। क्वेश्चन ये है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? देखिए यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष मतलब सामने सामने, प्रजा मतलब जनता, जहां जनता सामने सामने सरकार को, गवर्नमेंट को चुन लिया जाता है, उसको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अपना सब में क्या है? प्रत्यक्ष नहीं। हम कोई भी नीतीश सरकार हो जाए, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं क्या? हम विधायक एमएलए को चुनते हैं क्या? ठीक है ना, एमपी को चुनते हैं, हम सरकार को नहीं चुनते हैं। तो अपना सब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन यह बोलते हैं प्रत्यक्ष, यह आपका स्विट्जरलैंड में हो जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वहां सरकार को सामने सामने चुन लिया जाता है। स्विट्जरलैंड, इसका हम थोड़ा राजधानी देखते हैं। स्विट्जरलैंड का राजधानी आपको हो जाएगा बर्न। आपको साथ ही साथ राजधानी वहां का जिस देश का हो जाए, वहां का जो विशेषता हो जाए, ये सब हम देखते चलेंगे। तो आपका एक समय ऐसा हो जाएगा कि सब कुछ का आपका कंपटीशन हो जाए या आपका बोर्ड हो जाए, अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। राजधानी उसका देख लेते, पूरा देख ही लेते हैं। अमेरिका का राजधानी कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन। अमेरिका का राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन। भारत तो पता ही है नहीं, दिल्ली, इसका तो हो गया था बर्न। नेपाल हो जाएगा काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, देखिए ये क्या बोला है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ाया था? ये डाला था फूट डालो राज करो। इसका अर्थ ये होता है कि जब एक दूसरे में जो दोस्ती चाहता है, दोनों को दोस्ती को लड़ा दो, झगड़ा करवा दो और अपना फायदा ले लो। जैसे आजकल के समाज में चलता है आपका दियाद में, ठीक है ना। आपका देखिएगा जब दो भाई अच्छा खासा रहता है तो दियाद का एक ही मकसद रहता है, दोनों भाई को झगड़ा करवा दे। वही था, देश में भी चला था। जब भारत में हिंदू मुस्लिम पूरा एकता के साथ रहता था, तो
अंग्रेज का एक ही मिशन था कि दोनों को झगड़ा करवा दे, दोनों को झगड़ा करवा देंगे तो फिर हम अच्छा से अपना काम क्रिया कर लेंगे। ये हुआ था हिंदू मुस्लिम का संघर्ष। ये नीति लाया कौन था? लॉर्ड कर्जन लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड, ठीक है, इसका लाया था लॉर्ड कर्जन। ये अप्रोक्स 1905-6 के आसपास में, उसी समय इसी नीति के तहत मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। इसी नीति के तहत मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। आप देखिए, यही नीति के तहत स्थापना हो गया और यही आगे चल के एक ऐसा रूप हो गया कि पाकिस्तान भारत दो देश बनना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी प्राण त्यागते समय निम्न कौन सा शब्द का संबोधन किया था? जब महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, कब मारा था? 30 जनवरी 1948 में गोली मारे थे। तो वो जब मरते समय में हे राम वर्ड बोले हुए थे। क्या बोले थे? हे राम वर्ड बोले थे। उसका समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? समाधि स्थल हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन घाट हो जाएगा? राय घाट, राजघाट, घाट है। राजघाट ये है दिल्ली में। दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के तट पे है राजघाट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन होता है गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था? बोले थे ना, जब देश आजादी के बाद कुछ रियासत ऐसा था भारत में मिला नहीं चाहता था, उसमें एक था हैदराबाद। हैदराबाद को बलपूर्वक, उसी को ऑपरेशन पोलो करके 1948 में कौन किए थे? सरदार पटेल के द्वारा उसको मिलाया गया था। यहाँ होगा ठीक है। आंसर कौन सा होगा? आंसर बी। भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? यह था 27वां संविधान संशोधन 1972। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल का संगठन किया गया? देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब कि देश में दुगो राष्ट्र होना चाहिए। भारत एक अखंड भारत था, वो दुगो देश बनना चाहिए, दुगो राष्ट्र बनना चाहिए। ये आपका था मुस्लिम लीग का प्रतिपादक था। ये आपको 1940 में किया था पहली बार। 1940 में पाकिस्तान वर्ड का मांग किया था। पाकिस्तान वर्ड का मांग किया था। मांगने वाला कौन था? जिन्ना मत अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली, ये दोनों मिलके पहली बार पाकिस्तान वर्ड मतलब पाकिस्तान से देश लाया था और दो राष्ट्र बनने का बारे में विचार किया था। ये मतलब लाहौर अधिवेशन आगे आएगा क्वेश्चन, इस अधिवेशन में।
निम्नलिखित में भारत का संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? देखिए, संघीय व्यवस्था यह होता है इसमें पावर का डिवीजन होता है। एक सबसे ऊपर हेड होता है का, इसके नीचे 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 से पावर बनाता है। एक सबसे बड़ा पावर होता है, उसके नीचे छोटा पावर छोटा पावर छोटा पावर, वो संघीय व्यवस्था। जैसे भारत में एक केंद्र सबसे बड़ा पावर है, उस पर से राज्य के पास पावर है, उस पर से डिस्ट्रिक्ट के पास पावर है, उस पर से पंचायत के पास पावर है का। उसी प्रकार से संघ व्यवस्था। ये क्या बोले, सबसे बड़ा विशेषता क्या है? शक्ति का विभाजन। तो बोले थे शक्ति बांटा गया है। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था बोले थे कि मिलेगा है। संविधान सबसे ऊपर है ना, वही व्यवस्था। ये नहीं है, ये विशेषता नहीं है आपका संघीय का। इसका आंसर नंबर ए होगा। ठीक है ना। संघीय व्यवस्था दोहरी नागरिकता नहीं होती। दोहरी नागरिकता का क्या मतलब होता है कि नागरिक को दो प्रूफ बनेगा, मतलब डबल नागरिक बन जाएगा। जैसे अपना सबका एक आधार कार्ड है, पूरा भारत में वैलिड है, हाँ, लेकिन दोहरी हो जाता तो हम बिहार में है तो बिहार में हमको बनाना पड़ता, और बिहार से बाहर हम दिल्ली जाते, कलकत्ता जाते, महाराष्ट्र जाते, तो वहाँ अलग हमको पहचान पत्र बनाना पड़ता। ये दोहरी नागरिकता हो जाएगा। लेकिन अपना भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, एक ही नागरिकता से पूरा भारत में वैलिड है। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो गया। फिर भारत का संघीय व्यवस्था में किसके पास अधिक शक्ति है? बोले से संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन हो रहा है। सबसे ज्यादा शक्ति हो जाएगा केंद्र के पास में, उस पर से राज्य, इस प्रकार शक्ति डिस्ट्रिक्ट पंचायत बांटा गया है। सबसे अधिक शक्ति बोल रहा है ना, सबसे अधिक शक्ति, तो सबसे अधिक शक्ति हो जाएगा केंद्र के पास में, सबसे अधिक शक्ति हो जाएगा, उस पर से राज्य के पास में, उस पर से जिला के पास में, ऐसे शक्ति का बंटवारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए, किस राज्य को हाल ही में विभाजन में 29वां राज्य? देखिए मेरा एक टाइप राइटर का देख कहाँ ध्यान रहता है, बताइए। अभी भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य है, और मेरा राइटर बोलता है 29वां राज्य। कहाँ से हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि मेरा टाइपर का है ना, जब टाइपिंग करते रहते हैं ना, तो उसका दिमाग कहीं और रहता है। ये होना चाहिए, बोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक ही बार आना चाहिए। अब उसको 29, ये क्वेश्चन है 2018, ठीक है ना। उस समय 29 राज्य था, तो चलिए उसको हम बोल देते हैं 28 कर देते हैं। कितना कर दे? 28। बोलो 28 कर देते हैं। 28वां राज्य हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ तेलंगाना, ठीक है ना। 28वां राज्य तेलंगाना। भारत में भी कितना राज्य है टोटल? बताओ ना, कितना राज्य है? 28। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, यह है तुम्हारा 8, ठीक है। चलिए हो गया ना। ये बोला है किससे अलग हुआ था? तेलंगाना किससे अलग हुआ था? तो तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र आपका हो जाएगा गुजरात का। देखिए यहाँ पहले महाराष्ट्र दे दिया है, बच्चा एक सरहा गलती मारेगा, क्योंकि सौराष्ट्र महाराष्ट्र होता है, थोड़ा ही अंतर आएगा, ठीक है ना। तो फंसाने के लिए पहला ऑप्शन ए दे दिया है, लेकिन इसका आंसर होगा गुजरात। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में सौराष्ट्र है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में विधायिका संबंध का उल्लेख किया गया था? ये केंद्र और राज्य के बीच में है ना विधायिका संबंध, जो नेता सब का काम किया जाएगा, बीच में जो दिया गया संबंध बताया गया है, ये आपका बोला है कितना अनुच्छेद में? यह है 245 से लेकर के 255 तक में केंद्र राज्य के बीच में संबंध स्थापित किया गया विधायिका का। आंसर नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का संबंध किस पक्ष के बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? देखिए बजट होता है आपका, बजट मतलब होता है खर्चा इनकम, ये दोनों का हिस्सा बारी बजट होता है, ठीक है ना।
मतलब कितना इनकम आया, हम कितना खर्चा किए, यही दोनों का लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। ये हो गया आय, इनकम, व्यय, खर्चा। आय एवं व्यय दोनों का लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? कितने समय का होता? ठीक है, तो वित्त आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग आपका भारत अनुच्छेद 280 में है। कितना में है? अनुच्छेद 280 में है। तो अभी वर्तमान में 16वां वित्त आयोग बना है, जो 2023 में शायद बना हुआ था। तो 16वां वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग अभी जो है डॉक्टर अरविंद पनघरिया, डॉक्टर अरविंद पनघरिया 16वां वित्त आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नवोदित राष्ट्र का संबंध सबसे पहला कार्य होता है। देखो, नवोदित राष्ट्र होता है ना, उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? जो नया नया राष्ट्र बनता है उसका सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्र का निर्माण करना। सबसे पहला कार्य क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण करना। राष्ट्र का बढ़िया रूप से बना लेता है तो आगे काम देगा, गरीबी को देखेगा, दुश्मनों के साथ युद्ध कराओगे, इस और को अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल, ये सब देखेगा। लेकिन पहला काम क्या करेगा? देश को बनाना, राष्ट्र को बनाना। इसका आंसर नंबर बी होगा, राष्ट्र का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका शपथ आपको कहां से लिए थे? लाल किला से लिए। कहां से लिए थे? लाल किला से। चला बताओ, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चला घबराना नहीं, घबराएगा तो फिर घबरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? देखिए, विविधता में एकता क्या होता है? विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के। एकता मतलब एक। ये भारत में देखिए अलग अलग प्रकार के, देखिए कितना आदमी रहता है भारत में। हम भाषा देखते देखिए कितना भाषा है, कहीं हिंदी बोलता है तो कहीं मराठी बोलता है, कहीं पंजाबी बोलता है तो कहीं गुजराती बोलता है, कहीं बंगाली बोलता है, कहीं तमिल बोलता है, कहीं मलयालम बोलता है, कन्नड़ बोलता है। कितना भाषा है, फिर भी सब एक समान है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, देखिए कोई खिलाड़ी पंजाब से रहता है तो कोई खिलाड़ी दिल्ली से रहता है, कोई खिलाड़ी तमिलनाडु से रहता है, कर्नाटक से रहता है। सब एक मिल के खेला करता है दूसरे देश के प्रति, होता है ना। तो यही होता है। भाषा देखिए कितना है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। आप पंजाबी के देखिए लंबा लंबा बॉडी रहेगा, बंगाली के देखिए नाटा बॉडी रहेगा, ठीक है ना। अब केरल के देखिए श्यामला बॉडी रहेगा। इतना कलर डाइवर्सिटी है, फिर भी सब देश के प्रति एक समान है। एक रूप से देश में कोई भी काम होता है तो करता है। यही होता है विविधताओं में एकता है। यह है विविधताओं में एकता। यह आपको 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? भारत में। इतना विविधता के बाद भी अंग्रेज जब देश छोड़ के गया ना, तो इसको समझ नहीं आ रहा था। बोला था कि भारत इतना विविधता है फिर भी कैसे एक देश बन पाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि भारत भारतीय है, पहले देश है, उसके पीछे कुछ भी है। देखिए अभी कितना आगे तक चल गया है। चलिए इसका आंसर नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक का अधिकार प्राप्त हुआ। लोकतंत्र में बहाली के बाद भारतीय नागरिकों का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्या क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? देश आजादी हुआ ना, उसके पास भारतीयों को क्या क्या मिला था? मौलिक अधिकार मिला था, मत देने का अधिकार मिला था, जन प्रतिनिधि अपना सरकार चुनने का अधिकार मिला था। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर देवसेना होता है, जो बाहुबली में थे, देवसेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू करने का माध्यम करते हैं। देखिए, विविध कल्याणकारी योजना आपका अनुच्छेद 38 में है। आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हमको अनुच्छेद पढ़ना ही पड़ेगा, अनुच्छेद से ही कुछ होगा, ठीक है ना। इसलिए हम बार बार अनुच्छेद का जहां जो होता है उपयोग करते हैं। अब बताइए अनुच्छेद 38 कहाँ है? अनुच्छेद 38 बीपीएसपी में है, राज्य के नीति निर्देशक तक में है। ये कौन सा भाग में है? ये हो जाएगा भाग 4 में। कौन में है? भाग 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना आपको कब आया था? 1946 में आया। कब आया था? 1946 में आया था। ये भारत का विभाजन से, किससे है? भारत का विभाजन से 1946 में, 1947 में आया माउंटबेटन योजना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना 1947 में आया। देखिए क्वेश्चन ये आ ही गया। भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन समिति था ना, जैसे भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 राष्ट्र बनेगा, इसका समिति का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारत विभाजन के लिए 1947 में विभाजन समिति बना था, उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। 1947 में आए हुए थे। चलिए यही क्वेश्चन फिर है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब हुआ था? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन कौन सा देश बना था? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 2 राष्ट्र बना था। कौन कौन 2 राष्ट्र बना था? चला कौन कौन बना था? एक बना था भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो ये हो गया, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि भारत अपना है, ये 2 राष्ट्र सिद्धांत से कौन सा देश बना था? पाकिस्तान। भारत तो भारत था ही, दूसरा देश कौन बना था? पाकिस्तान बना था। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब किया गया था? तो 1940 में किया गया था। आंसर नंबर सी। कौन किया था? आपको बताए थे मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। ये आपको 1940 में पाकिस्तान वर्ड का मांग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान वर्ड का जो मांग किया था ये कौन सा अधिवेशन में किया गया था? पाकिस्तान नाम को निर्माण का जो मांग किया था ना, ये किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ किया था? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितना बार पूछा है, इस बार पूछने का 99% संभावना है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? ये बना था 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। और 1955 में अपना रिपोर्ट दिया था। तो उसका अध्यक्षता कौन था? फजल अली आयोग के, किसकी उपस्थिति में? फजल अली आयोग की उपस्थिति में ये आयोग बना था। वो अपना रिपोर्ट दिया था 1955 में। उसमें बोला था कि 14
सॉरी 14 14 राज्य 14 14 नहीं 16 राज्य 16 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बताए हुए थे। फिर वही 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित किया गया था? पारित कब किया था? 1953 में अधिनियम पारित हुआ था। पारित बोल रहा है ना, इसमें गठन हुआ था, पारित 1956 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बना था पारित 1956 में। ये देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्य को कितने भागों में कितने वर्ग में बांटा गया था? ये आपको राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। अब ये 4 भागों में बांटा गया था। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। आप सब कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है और आपके एग्जाम के लिए कितना ये मददगार होगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के अलावा आपको कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और अपना कमेंट अपना राय देते हुए यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना लाइक भी करते रहिएगा। धन्यवाद।